और आज की बड़ी खबर है 12वीं के एग्जाम्स को लेकर। जी हां, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला पेश किया है और फॉर्मूले के तहत 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के अंकों को आधार बनाया गया है। 10वीं और 11वीं के 30% अंकों को आधार बनाया जाएगा। वहीं 12वीं में प्री बोर्ड के 40% अंकों को जोड़कर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो 30-30-40 ये फॉर्मूला तैयार किया गया है और इसे ऐसे समझिए कि 10वीं का जो रिजल्ट है उसमें से 30%, 11वीं के जो आपके एवरेज मार्क्स है उसके 30% और फिर 12वीं में आपके प्री बोर्ड के रिजल्ट का 40% जिसमें कि प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड होगा। तो 10वीं बोर्ड के अंक आपके बहुत ही अहम हो जाएंगे। वहीं 11वीं में आपने कैसा प्रदर्शन किया साल भर, उसके आधार पर एक एवरेज 30% उसमें से लिया जाएगा और फिर 12वीं में जो आपने प्री बोर्ड दिया है और प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है उसका 40% अंक निर्धारित करेगा आपके 12वीं के रिजल्ट को। तो 12वीं के एग्जाम्स कैंसिल किए गए इस बार कोरोना को लेकर। तो ये लगातार सवाल उठ रहा था कि किस फॉर्मूले के आधार पर छात्रों को उत्तीर्ण किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। एक कमेटी बनी थी जिन्होंने ये फॉर्मूला आज पेश किया है। 30-30-40 ये रेशियो होगा। 100% अगर हम देखें जो 100 मार्क्स को अगर आप देखें तो उसमें 10वीं के लिए 30%, 11वीं से 30% और 12वीं के प्री बोर्ड से 40% अंक लिए जाएंगे और उस आधार पर रिजल्ट तय होगा। और आपको बता दें कि 31 जुलाई को रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे और सबसे अहम बात कि अगर आप संतुष्ट नहीं है अपने नतीजे से तो आपको अपील करने का भी अधिकार होगा, एग्जाम देने का अधिकार होगा अपने नंबर्स इनहैंस करने के लिए। लेकिन जो फॉर्मूला तैयार किया गया है 12वीं के सभी बच्चों को उत्तीर्ण करने के लिए, वो फॉर्मूला हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल जुड़ रही हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। दिव्या, इस फॉर्मूले को लेकर अब रिएक्शंस भी आ रहे होंगे स्टूडेंट्स के, कितना बेहतर इसे मान रहे हैं इस फॉर्मूले को वो? स्टूडेंट्स और टीचर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं इस फॉर्मूले से। 30-30-40 का ये फॉर्मूला है और ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्मूले को बनाने से पहले जो कमेटी थी उसने गहन चिंतन किया है, क्योंकि हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। ये माना जा रहा था कि सिर्फ क्या 12th के मार्क्स को ही आधार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10th के मार्क्स और वो भी ऐसे मार्क्स, यानी कि अगर आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स 3 ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें स्टूडेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस है उसका 30% एवरेज लिया जाएगा। वहीं 11वीं के अंकों को एवरेज रख के उसका 30% उसको आधार लिया जाएगा और 12th के मार्क्स प्री बोर्ड के साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं। देखिए, प्रैक्टिकल मार्क्स हम और आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल मार्क्स स्कूल के हाथ में होते थे और स्कूल प्रैक्टिकल मार्क्स में काफी फ्लेक्सिबल रहता था, यानी प्रैक्टिकल मार्क्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग माने जाते थे। उन्हें भी आधार बनाया गया है, यानी 10th के 30%, 11th के 30% और 12th के 40%। इस आधार पे जो है वो रिजल्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि ये आधार उन्हें नहीं चाहिए, वो परीक्षा में भी बैठ सकते हैं जब कोरोना की सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी। यानी कि सारे ऑप्शंस को ओपन रखा गया है और मेरी बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात हुई, उनका कहना था कि आकलन की ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें एक वीक बच्चा जो है, जो 12th में बहुत अच्छा नहीं कर पाया, चूंकि कोरोना का समय था, ऐसे में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कोरोना को लेकर बहुत सी चिंताएं थी, तो उसके लिहाज से भी ये एक अच्छा है कि 10th को भी आधार बनाया गया है। क्योंकि कई बार ये होता है कि बोर्ड्स की टेंशन की वजह से हम बोर्ड्स में उतना अच्छा अपीयर नहीं कर पाते जितना कि स्कूलिंग एग्जाम में अपीयर कर पाते हैं। तो इसलिए 3 सालों के जो अंक हैं उनको आधार बनाना एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। और ये जो पैनल था 4 जून को बनाया गया था, 14 सदस्यीय पैनल, और इस पैनल ने ऐसा लग रहा है कि हर पहलू
उसको ध्यान में रखकर ये जो दिव्या, प्रक्रिया एक है और वो अहम बनाई पहलू है और जो स्टूडेंट्स और टीचर इस पर आप बेहतर बता पाएंगी कि अगर 10वीं के 3 सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं बेस्ट सब्जेक्ट्स, तो 11th में कितने सब्जेक्ट्स हैं जिसे लिया जा रहा है? क्योंकि स्ट्रीम्स सभी होंगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स हैं, तो वो कैसे सब्जेक्ट्स अपने उसमें आते हैं उनके बेस्ट, क्या उसको लेकर भी कुछ गाइडलाइन है? देखिए 3 बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट और 11th के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी एवरेज निकाली जाएगी। बिल्कुल, यानी एवरेज के आधार पर ये तय होगा। दिव्या, मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।